जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो अहले इस्लाम से राजी होगा, मौलवी से राजी होगा। अल्लाह कह रहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन कोई दीन है तो वो इस्लाम। अब सुनना मेरे सारे शिया सुन्नी भाइयों, कोई तफरीक नहीं है हमारे बीच। ये झगड़े मुल्लायत की देन है। अल्लाह नहीं चाहता कि भाई भाई से झगड़ा करे। अल्लाह को नहीं पता तुम में सुन्नी कौन है, शिया कौन, वहाबी कौन, बरेलवी कौन। अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया था, एक इस्लाम। अल्लाह ने हमें एक दीन दिया इस्लाम, एक शरीयत। अल्लाह ने हमें एक दीन दिया, एक शरीयत दी। हमारी शरीयत एक, दीन एक, इस्लाम एक, उसूल एक, कानून एक, अल्लाह खुद एक, हमारा रसूल एक, क़िबला एक, काबा एक। अल्लामा इकबाल कहते हैं मुनफाइद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कई और कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मुसलमानों इंसाफ से बताओ, हम सारे भाई एक हो सकते हैं, ठीक है, नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, घर घर में होता है। अच्छा, मेरे और किसी देवबंदी भाई के बीच में अगर मुनाजरा हो, डिबेट हो, तो डिबेट कब होगा? जब मैं उसे मुसलमान समझता हूं, वो मुझे मुसलमान समझता है। नहीं पहुंचे आप? मैं उसे मुसलमान समझता हूं मगर गुमराह समझ रहा हूं, वो मुझे मुसलमान समझ रहा है मगर गुमराह हो रहा है, गुमराह समझ रहा है। हमने क्या किया? हमने हकम बना लिया कुरान और अहादीस सहीहा को। हमने कहा जिसके अकायद कुरान से मिलते होंगे, हदीस रसूल से मुताबिकत रखते होंगे, उसका अकीदा मान लिया जाएगा। तो क़िबला बहस की गुंजाइश तो तब है जब हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हों, पर जब हम एक दूसरे को मुसलमान ही ना समझे। नहीं पहुंचे आप? आज तो वो दौर आ गया कि मुसलमान को गुमराह नहीं कहता, सीधा तकफीर हो रही है। सीधा एक मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। सुन्नी कह रहा है वहाबी काफिर, वहाबी कह रहा बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा देवबंदी काफिर, देवबंदी कह रहा हनफी काफिर, हनफी कह रहा मालिकी काफिर, मालिकी कह रहा शाफई काफिर, शाफई कह रहा हम्बली काफिर। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, बस एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। तो भाई जब खुदा एक, शरीयत एक, रसूल एक, किताब एक, कुरान एक, क़िबला एक, खुदा एक, नबी एक, तो फिर फिरके कैसे हो गए अनेक? हैं? हाँ, खामोश हो जाओ। अगर इस खामोशी को चीर ना दूं तो अली की नौकरी का फायदा क्या है? बोलोगे तुम सब इंशाअल्लाह जवानों। ये आज की कोई बात नहीं है, 1400 साल पहले मेरा नबी खुद कहकर चला गया। मेरे आका ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सियासत्ता की हदीस है मुसलमानों। नबी फरमाते हैं मेरे बाद मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कितने फिरकों में? सलासा व सबईन। कितने फिरकों में? 73 फिरकों में मुसलमान बढ़ जाएगा। फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, मेरी तरफ जवानों, सारे के सारे फिरके जहन्नुम में जाएंगे। हाय हाय। एक मुल्ला बड़ा झूठ बोलता है स्टेजों से, क्या कहता है? सारी उम्मत जन्नती।
नबी कह रहे सारी उम्मत जहन्नुमी। हाय हाय, तुम ही बताओ कुंदर की वालों, मैं मुल्ला की मानूं या रसूलुल्लाह की मानूं? मुल्ला कह रहा है सब जन्नती और रसूलुल्लाह कह रहे फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नुम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के जो निजात पाएगा। मुसलमानों मेरी तरफ देखो, यानी रसूलुल्लाह के मुताबिक 73 में से 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो मेरा कुंडरकी का नौजवान मुझसे पूछता है मौलाना वो एक कौन होगा जो जन्नत में जाएगा? मैंने कहा जवानों ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक कौन है जो जन्नत में जाएगा, मगर ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 कौन है जो जहन्नुम में जाएंगे। अरे वो 72 जो जहन्नुम में जाएंगे वो होंगे जिनको 72 की मारिफत नहीं होगी। आया